प्रेक्षित हजरत मोहम्मद मुस्तफा यांच्याविषयी अपमानास्पद व विकृत टिप्पणी करून धार्मिक भावना दुखावणाऱ्या नाझिया इलाई खान यांच्यावर गुन्हा दाखल करावा अशी मागणी कुल जमाती तंजीम शहर व जिल्हा सोलापूर यांच्या वतीने पोलीस आयुक्त एम राजकुमार यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे। यावेळी कुल जमाती तंजीमचे अध्यक्ष मौलाना ताहिर बेग, मौलाना हारिस, मतीन बागवान, माजी महापौर आरिफ शेख, शौकत पठान, तौफीक शेख, मुबिन सैयद आदि उपस्थित होते। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सभी हजरात को मालूम होगा और हमारे देशवासियों को भी पता होगा कि नाज़िया अली खान एक मुसलमान का लिबादा ओढ़ करके अल्लाह के आखिरी रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजे गए, अल्लाह ताला ने सारे जहानों के लिए आपको रहमत बनाकर भेजा। जब तक आप इस दुनिया में रहे आपने लोगों को अमन का, मोहब्बत का, भाईचारे का पैगाम दिया। बावजूद इसके कि कोई मुसलमान खातून होने का दावा करती है, हकीकत उससे बहुत दूर है। उसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गुस्ताखाना का अल्फाज कहे। उम्मुल मोमिनीन जो हम सब की माँ है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजे मुहतरमा है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा, इनके बारे में भी उसने नाज़िबा अल्फाज कहे जो मुसलमानों के लिए बिल्कुल नाकाबिल बर्दाश्त है। इसलिए तमाम सोलापुर शहर के मुसलमानों की जानिब से यहाँ पर हम लोग नुमाइंदा बन करके सीपी साहब के यहाँ आए और हमने सीपी साहब को ये निवेदन देते हुए अर्ज़ किया कि देखिए सीपी साहब, इस औरत ने जो नाज़िया अली खान है, जो अपने आप को मुसलमान का दावेदार कहती है और कभी भी कोई भी कितना भी गया गुजरा मुसलमान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत करता है कि वो उनके लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार है। चाहे जाए कि वो कोई गुस्ताखाना अल्फाज कहे, लेकिन इस औरत ने इतनी नाज़ेबा हरकत की है जो हम सब के लिए नाकाबिल बर्दाश्त है। हमारे दिलों को चोट पहुँची है, ठेस पहुँची है। इसीलिए इतने तमाम लोग आए हैं जिसमें दीनी तंजीमों के भी जिम्मेदारान हैं, सियासी तंजीमों के भी जिम्मेदारान हैं। इन्होंने मिल करके सीपी साहब से कठोर कार्रवाई करने का जो है निवेदन दिया है। उम्मीद है हमें कि सीपी साहब, राजकुमार साहब जो है ज़रूर भी ज़रूर इंशाअल्लाह इन पर कठोर कार्रवाई और कड़ी शिक्षा करेंगे। इसी के साथ साथ मैं हमारे तमाम नुमाइंदों से भी कहूँगा कि जहाँ जहाँ तक मुमकिन हो सकता हम लोग जो है निवेदन देने की कोशिश करें। सभी जो है कहना चाहिए कि ऑफिसों के अंदर जा कर के निवेदन दे और पुलिस स्टेशन में, हर पुलिस स्टेशन में जाकर निवेदन दे ताकि जो है उस औरत पर, उस खातून पर कठोर कार्रवाई हो और इससे दूसरे लोगों को सबक मिले कि वो कभी भी इस तरह की जुर्रत और हिम्मत न करें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई जो है लफ्ज़ उठाए या कोई उंगली उठाए। इंशाअल्लाह मुसलमान हमेशा अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता रहा है और आइंदा करता रहेगा कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ क्या है लौह कलम तेरे हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। हारिस दस्तगीर शेख, जमीयत उलमा ज़िला सोलापुर का अध्यक्ष हूँ। आज हम लोगों ने यहाँ पर सोलापुर शहर में पुलिस कमिश्नर जनाब एम राजकुमार सर के सामने एक जो नाज़िया इलाई खान ने मोहम्मद पैगंबर साहब और उनकी वाइफ हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में जो अपशब्द जो उसने कहे हैं, उससे मुल्क के और सूबे और ज़िले और शहर और इलाके की शांतता भंग होने का अंदाज़ा दिखाई दे रहा है। उसको मद्देनज़र रखते हुए तमाम दीनी, समाजी, सियासी तंजीमों के तमाम ज़िम्मेदारों ने सोलापुर शहर के तमाम मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करते हुए एक मेमोरेंडम पुलिस कमिश्नर साहब के पास दिया है। वो ये है कि मुसलमान हर चीज़ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपने नबी की शान में गुस्ताखी किसी तरह की कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर आकर के नुमाइंदगी के तौर पर हमने वो निवेदन दिया है। उसमें हमारी मांग ये है कि उस लेडी पर, नाज़िया इलाई खान पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो और किसी तरह भी, यानी किसी भी महापुरुष के ख़िलाफ़ इस तरह की कार्रवाई क्या कहते हैं, विटंबना न हो, इसका जो है शासन को भी जो है संज्ञान लेना चाहिए। और बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि पुलिस डिपार्टमेंट जो है समाज की बातों को सुन कर के और उनकी भावना को सामने रख कर के FIR दर्ज कर लेता है,
लेकिन उसकी आगे की कार्रवाई पर जो है शासन की अनुमति जो है ज़रूरी होती है और वो वहाँ से नहीं मिलती है। तो हम शासन से भी बहुत अदब के साथ ये अनुरोध कर रहे हैं कि अपने सूबे को और अपने मुल्क की शांतता और अखंडता को बाकी रखने के लिए जहाँ कहीं इस तरह की कार्रवाई शांतता को आबादित रखने के लिए और कायम रखने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से की जा रही है, हम आईजी सर से भी, डीआईजी भी, होम मिनिस्टर से भी और चीफ मिनिस्टर से भी और तमाम शासन के जिम्मेदारों से भी बहुत अदब के साथ ये गुजारिश कर रहे हैं कि आप जो है इस काम को आगे बढ़ाने में अपना साथ सहयोग दें और समाज में शांतता के कायम रखने में अपना किरदार अदा करें। याआधी पण असंच एक प्रकरण घडलं होतं, त्यावेळेस असंख्य मुस्लिम समुदाय हम तो यही कह रहे हैं कि हमको ऐसा अब तक ये समझ में आ रहा है कि समाज की भावना को सामने रख कर के डिपार्टमेंट और पुलिस महकमा जो है एफआईआर दर्ज कर लेता है और उसके बाद आगे की कार्रवाई के लिए उनको ज़रूरत होती है शासन की अनुमति की। तो हम तमाम मुसलमान और देश के तमाम शांतता प्रिय देशवासी शासन से, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, उन लोगों से हम अनुरोध कर रहे हैं कि अगर जहाँ से इस तरह की कोई अगर कंप्लेन आती है और चार्जशीट तैयार होती है और आपकी अनुमति की अगर ज़रूरत होती है तो आप शांतता और अखंडता को सामने रखते हुए इमीडिएट, बल्कि आप खुद संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए आगे की इंस्ट्रक्शन जो है संबंधित अधिकारी को जो है आप दें, ऐसी आपसे हमारी उम्मीद है। हे आहे दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील वळसंग, इतिहासाची समृद्ध परंपरा आणि उज्ज्वल भविष्याची नवी दिशा, प्रगतशील आणि वेगाने विकसित होणारे गाव वळसंग. कुरनूर धरणाच्या सानिध्यात निसर्गरम्य वातावरणात वसलेले वळसंग सोलापूर पासून फक्त 12 ते 15 मिनिटे, अक्कलकोट पासून फक्त 12 ते 15 मिनिटे आणि रेनगर पासून केवळ 7 ते 8 मिनिटे अंतरावर सोलापूर अक्कलकोट महामार्गावरील उड्डाणपूल आणि वेगवान महामार्गाच्या थेट संपर्कात असलेले वळसंग. महामार्गावरून थेट वळसंगला सोलापूर अक्कलकोट गुलबर्गा महामार्ग, मोहोळ मंद्रुप वळसंग रिंग रूट, मुंबई पुणे हैदराबाद महामार्ग आणि सुरत चेन्नई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस अशा एकापेक्षा जास्त महामार्गाने वेढलेले गाव म्हणजे आपलं वळसंग. वळसंग हे आता महाराष्ट्राच्या नकाशावर नव्या विकासाचे केंद्र बनले आहे. वळसंगमध्ये आहेत प्रसिद्ध मंदिरे, सोलार हब, टोलनाका, जवळच आहे कुरनूर धरणाचे ताजे पाणी आणि निसर्ग सौंदर्य आणि विविध ठिकाणी आकर्षक हॉटेल्स व ढाबे सुद्धा. प्रवासात थकलेल्या प्रवाशांसाठी स्वादिष्ट जेवण, आराम, ताजेतवाने आणि प्रदूषणमुक्त वातावरण. वळसंग हे केवळ गाव नाही, एक उत्कृष्ट थांबा आहे, एक संधी आहे, एक भविष्य आहे. वळसंग ऐतिहासिक वारसा, आधुनिक कनेक्टिव्हिटी आणि उद्याच्या विकासाची हमी. सोलापूर जिल्ह्याचा अभिमान आणि महाराष्ट्राचा गौरव. वळसंग.